हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 5th सेम की प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी इजी वे में हम पढ़ने वाले हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी मैं, ठीक है। एंड गाइस इस चैप्टर के नोट्स प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के सभी चैप्टर्स के अगर आप हैंड रिटन नोट्स चाहते हो इजी लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको हमारे जो चैनल की गोल्ड मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स हर चैप्टर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड आज की इस वीडियो से हम जो सीरीज़ है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की ये स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं सारा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ऑन डिमांड ये वीडियो आई है, ठीक है। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट लाओ, तो आज की वीडियो से हम ये प्लेलिस्ट की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट जैसे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट को समझने से पहले अब जो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ये दो वर्ड से बना है, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले ये बताना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो गाइस प्रोडक्शन का क्या मतलब है? प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं, सिंपल वर्ड्स में कहें। प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल को या किसी एक मटेरियल को यूज़ करके केमिकली या मैकेनिकली उस पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ले लो। मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बिस्किट्स की, उसके लिए हमें वीट चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, जो भी चीज़ें हम उसमें फ्लेवर्स वगैरह ऐड करेंगे, ये सारा रॉ मटेरियल चाहिए। एंड सारा रॉ मटेरियल का मशीन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर मैकेनिकली जैसे भी हम यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद जो ये सारा वीट, शुगर, सारे फ्लेवर्स वगैरह हैं जो बिस्किट्स बनाने में यूज़ होंगे, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, बिस्किट आ जाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें हमने वीट, शुगर या जो हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन सभी को यूज़ करके हमने बिस्किट्स बनाई, ये सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस में मैन, मशीन, प्लांट, सर्विसेज यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम वन फॉर्म ऑफ मटेरियल को अनदर फॉर्म ऑफ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। प्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको दी गई है। अब मैनेजमेंट देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया, वो सारी चीज़ें जो हम प्रोडक्शन में कर रहे हैं, वो सारे स्टेप्स जो हम सारे प्रोडक्शन में कर रहे हैं, उन सभी स्टेप्स को मैनेज करना, ठीक है। हर चीज़ अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसा हमने प्लान किया था कि ये सारी जॉब्स एज़ पर द प्लान, एज़ पर द शेड्यूल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में क्या होगा, जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए सारा प्रोसेस चल रहा है ना, यही सारी प्रोडक्शन हो रहा है। अब जो डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो पार्ट्स हैं उसे असेंबल किया जा रहा है, ठीक है। पेंट का सारा काम हो रहा है, ठीक है। जो भी हमारे पास रॉ मटेरियल है, हैंडल है, स्टीयरिंग है, ठीक है, लाइट्स है, वो सारी अरेंज हो रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। सभी की शेड्यूलिंग की हुई है कि पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हमने क्या करना है, जो ये सारे प्रोसेस है ना जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जा रहा है, इन सभी प्रोसेसेस को हमने क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। मैनेज इस तरीके से करना है कि एक तो हमारी कॉस्ट कम आए, और जो हमने एज़ पर द प्लान बनाया कि हाँ इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हो, ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। अब जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ये बेसिकली डील करता है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। इसमें हम रॉ मटेरियल जो है उसे फिनिश प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बट जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है ये एक न्यू मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फंक्शंस हैं प्रोडक्शन के, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन करते समय, चाहे वो मार्केटिंग कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इनको हमने ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हमने ये देखना है कि जो सारे प्रोसेसेस हैं ये एफिशिएंटली अच्छी तरीके से एंड इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ हमने देखनी है कि एज़ पर द प्लान, एज़ पर द जितनी हमारी कॉस्ट है, हर चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक, व्हाई स्टडी ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट हम पढ़ते क्यों हैं? अब इसके 4 कारण हैं बेसिकली।
इससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। अगर हर चीज़ें मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन का हर प्रोसेस है अगर वो एकदम स्मूथली चलेगा, एज़ पर द टाइम चलेगा, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव होगा, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से प्रोडक्शन करेंगे, जितनी डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करेंगे, अपना प्रोडक्ट मार्केट में जल्दी ला पाएंगे। एज अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें उससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलेंगी। अगर हमारा सारा मान लो प्रोडक्शन में ही हम बैठे रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में हम बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो बाकी जो मार्केटिंग होगी या जो अदर फंक्शंस हो गए मैनेजमेंट के वो डिले हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, अच्छी तरीके से काम नहीं होगा। बट अगर हमारा प्रोडक्शन का काम एकदम स्मूथली चलेगा, उससे हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ न्यू मिलेंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी सारा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल एप्लीकेशन। क्रॉस फंक्शनल एप्लीकेशन में बेसिकली क्या हो जाएगा कि इसमें देखो, जैसे प्रोडक्शन का काम अच्छी तरीके से चल रहा है, अब नेक्स्ट अपना फोकस मार्केटिंग की तरफ कर सकते हो, ठीक है, जो आप उस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, मतलब जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं हम उसको देखेंगे क्या ये सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में ना बेसिकली 3 आस्पेक्ट्स आते हैं, 3 फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट है गाइस आपका मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। ये फंक्शन जो है ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से कनेक्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में आपके वो डिसीजंस आ जाते हैं कि आपने कहाँ पे अपनी जो जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन यूनिट आपने कहाँ किस लोकेशन पे सेटअप करना है, क्या डिज़ाइन होगा प्रोडक्ट का, क्या लेआउट होगा, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो, किस तरीके से आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, क्या डिज़ाइन होने वाला प्रोडक्ट का। तो मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन में अकॉर्डिंग टू मतलब आपके प्रोडक्शन के रिलेटेड डिसीजंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है एंसिलरी फंक्शन। एंसिलरी फंक्शन में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो आपकी प्रोडक्शन फंक्शन की स्मूदनिंग, मतलब एकदम स्मूथ तरीके से आपका एज़ पर द टाइम हर चीज़ें चलें, ये एंसिलरी फंक्शन वो आते हैं। मतलब एंसिलरी फंक्शन में आपका प्रोडक्शन प्लानिंग आ जाएगा, मेंटेनेंस कैसे करनी है, स्टोर कीपिंग, मटेरियल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट है एडवाइजरी फंक्शन। अब इसके नाम से पता चल रहा है ना, एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन हेल्प करता है प्रोडक्शन फंक्शन की। इसमें वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, मतलब जो भी आपके प्रोडक्शन के रिलेटेड प्रोसेसेस चल रहे हैं ना उनको इम्प्रूव करने में जो आपका एडवाइजरी फंक्शन है ना बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 पीस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। 5 पीस कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्लांट, प्रोसेस, प्रोग्राम, पीपल, ठीक है। प्रोडक्ट तो बेसिकली आपका आ गया, प्रोडक्शन अब कर रहे हो, प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हो। विदाउट प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। तो इसमें बेसिकली आपके क्या आ जाएगा, डिसीजंस आ जाएंगे कि किस तरीके से अपने को मार्केट की नीड्स देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बनाना है, क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आप महाराष्ट्र में प्रोडक्शन यूनिट कर रहे हो, मान लो अगर आप क्लोथिंग का कर रहे हो तो उनके हिसाब से, ठीक है, क्या कल्चर चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट वो प्लेस होती है जहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन आपकी होती है, जिसमें आप इनपुट्स को आउटपुट्स में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। तो इसमें आपका डिसीजंस आ जाएंगे कहाँ पे आपका प्लांट होना चाहिए, ठीक है, क्या उसका लेआउट होना चाहिए, कितनी आपको रिक्वायरमेंट, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रोसेस। इसमें आपका आ जाएगा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। प्रोसेस में क्या हो जाएगा कि मान लो अगर मेरी कार बन रही है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कार का डिज़ाइन बनाना है, उसके बाद क्या करना है, कार में सारी चीज़ें असेंबल करनी है, स्टीयरिंग वगैरह लगाना है, लाइट्स लगानी है, उसके बाद एंड में पेंट होगा। मतलब आपने क्या किया, एक सीक्वेंस बना लिया कि पहले ये प्रोसेस होगा, फिर दूसरा प्रोसेस होगा, फिर तीसरा प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रोग्राम में क्या हो जाएगा, अब जो आपने ये ऑपरेशन किए ना कि पहले मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कार का एग्जाम्पल दिया, पहले लाइट्स फिट होंगी, फिर हैंडल फिट होगा, फिर सीट्स फिट होंगी, ठीक है, फिर एंड में पेंट होगा, फिर इंजन फिट होगा, ऐसे ऐसे करके। अब उनका शेड्यूल बना लेना है कि मान लो सुबह से 10 से 11 ये काम होगा, 12 से 1 ये काम होगा, ऐसे ऐसे अपने एक शेड्यूल बना लिया, ठीक है। पीपल का नेक्स्ट है आपका पीपल में आपका मैन पावर आ जाएगा। अब जो प्रोडक्शन है ये ज़्यादातर आपकी मैन पावर पे डिपेंड करती है कि वो पर्सन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, उनकी मैन पावर जितने भी अवेलेबल है, ठीक है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी नॉलेज, उनके प्रोफेशन या उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाएगा, उनको जॉब्स अलॉट की जाएंगी। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन या ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें आपके 2 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला है गाइस आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव में ये आपके प्राइमरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ये आपके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के। पहला है आपका कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मेन जो ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन फंक्शन का वो यही है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज एक प्री डिटरमाइन कॉस्ट, मान लो हमने डिटरमाइन किया कि इस कॉस्ट से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो
प्रोडक्शन फंक्शन हमारी हेल्प करता है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करें और प्री डिटरमाइन जो हमने कॉस्ट सिलेक्ट करके रखी है उसी के अंदर हम अपना प्रोडक्ट को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। एंड इसमें क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें आ रही है, ठीक है, मतलब नॉन वैल्यू एडिड जो कॉस्ट होती है उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, मतलब एज पर द हमने कस्टमर रखने हैं, प्रॉपर हमने बैलेंस बना के रखना है कि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा डाउन ना जाए, एज़ पर द कॉस्ट हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एकदम अच्छी बनी रहे और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग मतलब जो भी हमारी क्वालिटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीपिंग मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। मतलब इसमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल हमें क्या करना है, बना के रखना है ताकि हम जो मार्केट की कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, मार्केट की जो नीड्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल हमारा सब सिस्टम में बटा होना चाहिए, जैसे कि मशीन यूटिलाइजेशन रेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैन आवर पर यूनिट, ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटी यूटिलाइजर, मतलब अलग अलग सब सिस्टम में डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स में भी आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला है आपका मेंटेनिंग प्रॉपर मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब इसमें हमने क्या है, जो भी हम मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हमने प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है। जैसे मशीन्स की ऑयलिंग वगैरह, जो लुब्रिकेशन अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। अगर कोई भी मशीन्स में खराबी आ रही है, अगर मान लो मशीन हमारी ख़राब हो गई है तो हमारा प्रोडक्ट भी ख़राब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमने क्या करना है, उस पर्टिकुलर मशीन की हमने क्या करना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना कि मशीन हमारी अच्छे तरीके से लुब्रिकेट अच्छे तरीके से हो, रिपेयर टाइम से हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। अब प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये क्लोजली रिलेट करता है मैन पावर प्लानिंग में। इसमें जो हम मैन पावर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है, उनको हमने इस तरीके से यूज़ करना है, उनकी प्लानिंग इस तरीके से करनी है ताकि हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिल सके। और मान लो मैन पावर है, उनके स्किल के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही हमें उनको क्या देना है, जॉब देनी है। नेक्स्ट है एडुकेट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसमें हमने क्या करना है, सारी फैसिलिटीज़ जैसे पावर होगी, वाटर सप्लाई होगी, मटेरियल हैंडलिंग को प्रॉपरली प्लान करना है एंड इन सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, क्योंकि प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी तरीके से बनी रहे और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो। नेक्स्ट है मटीरियल्स। जो मटीरियल ऑब्जेक्टिव है उनको हमने किस में प्रिस्क्राइब किया है, यूनिट्स, रुपी वैल्यू, स्पेस रिक्वायर्ड। अब जो पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए एंड एफर्ट्स इस तरीके से होनी चाहिए ताकि हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेट है, इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशो है वो ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल की क्या हो, इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है मेथड। मेथड में क्या है, एक प्री डिफाइंड वे होना चाहिए जिसमें हम इनपुट्स को क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे, मतलब जो इनपुट्स को आउटपुट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास मेथड्स होने चाहिए। देखो हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, बट हम पे डिपेंड है कि हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, प्लांट की लोकेशन क्या है, या मतलब किस तरीके से हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। तो हमें एक प्री डिफाइंड जो मेथड है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है, उस मेथड को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं एज़ पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर, उसको हम डिलीवरी देनी होती है कि हाँ इस डेट तक इतने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होने चाहिए, हमने आगे भेजने होते हैं, इस तरीके से होता है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग में बेसिकली वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ कोर्सेज ऑफ एक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं कि कौन सी मशीनरी में सिलेक्ट करनी है, क्या शेड्यूलिंग करनी है, ठीक है, जॉब की। तो उन सारी चीज़ों में से प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो क्या करेगा, बेस्ट अल्टरनेटिव कोस्ट को चूज़ करेगा जिससे हमारी कॉस्ट कम आएगी एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। गाइस जो ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करना ये एक ईजी टास्क नहीं है। जो प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ रेंज। उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि क्या प्रोडक्ट की रेंज होने वाली है, ठीक है, एंड इस चीज़ को सिलेक्ट करने का मतलब क्या प्रोडक्ट की रेंज होगी, क्या उसकी बेसिकली कह सकते हो डिज़ाइनिंग, क्या फंक्शंस होंगे, ठीक है। सबसे पहले उसे मार्केट की नीड को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर की नीड्स को समझना पड़ेगा, तभी प्लानिंग होगी, क्योंकि प्लानिंग एक फॉरमोस्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर प्लानिंग हम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे ना तो उसकी एंडिंग अच्छे तरीके से होने के चांसेस ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको घर से निकलते वक्त पता ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ पर जाओगे, बट अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छे तरीके से होगी तो जो ये प्रोडक्शन का प्रोसेस है ये एकदम स्मूथ चल पाएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का जो लोकेशन है वो
गलत चूज़ कर लिया जाता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे होगी। नेक्स्ट है कंस्ट्रेन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल। अब डिफरेंट प्रोडक्शन के लेवल्स पे भी डिफरेंट हमें डिफ़िकल्टीज़ मिलती हैं और उनका सामना करना, उनकी प्लानिंग करना, ये भी डिफ़िकल्ट टास्क है। प्रॉब्लम ऑफ कॉस्ट एंड प्राइजेस। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है, अब उसको कॉस्ट एंड प्राइजेस में भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कितनी उसने कॉस्ट रखी थी। अगर मान लो उन्होंने सोचा था कि हमारी कॉस्ट जो है ना वो 1 लाख के अंदर रहेगी, अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो सिंपल हमारी क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब जो फाइनेंस है ये लाइफ ब्लड है प्रोडक्शन प्रोसेस की, क्योंकि हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, फाइनेंस चाहिए होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, उसे चूज़ करना पड़ता है कहाँ से फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आ जाए। नेक्स्ट है गाइस हमारा पॉइंट प्रोडक्शन कंट्रोल। कंट्रोल में बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि हमारे जो वेरियस स्टेजेस है, जो भी वेरियस टास्क्स एंड वेरियस जॉब्स है प्रोडक्शन की, उसमें क्या आए, कोऑर्डिनेशन आए, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट में हम क्या करेंगे, इसमें हम वेरियस मशीन्स को सेटअप करेंगे, इक्विपमेंट्स जो भी हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायर्ड हैं उसको हम सेटअप करेंगे, जोन से हमें मटेरियल चाहिए वो हम सारा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करेंगे, प्रॉपर कंट्रोलिंग करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट की। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्लांट का एक लेआउट बनाएगा जिससे स्मूथ फ्लो हो मटेरियल का, ठीक है, एंड जो कॉस्ट है उसको हम क्या कर सकें, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते समय कुछ फैक्टर्स को हमें प्रोडक्शन मैनेजर को ध्यान रखना पड़ता है। पहला है स्पेशल एडवांटेज। अगर मान लो कोई भी मशीन ऐसी है जो हमें कुछ स्पेशल एडवांटेज दे रही है या कुछ जल्दी हमें काम करके दे रही है, कोई जल्दी प्रोडक्ट बना के दे रही है, तो वो मशीन को हम सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट। अब जो मतलब अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई मशीन सेटअप कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड कितनी है। अगर हमें कम डिमांड है तो हम मशीन ऐसी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम भी बन जाए तो चलेगा। अगर हमें डिमांड ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट की तो हम मशीन इस तरीके से सेट करेंगे ताकि कम टाइम में हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है। अब हम जो मशीन वगैरह ले रहे हैं, मशीन सेटअप कर रहे हैं, उसके हम देखेंगे वारंटी वगैरह हो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसकी रिपेयर्स अच्छी तरीके से हो जाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्सलीट। अब इसमें हम जो मशीन की लाइफ है उसका एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है, कि मशीन की पर्टिकुलरली कितनी लाइफ टाइम है। अब मशीन की भी एक लाइफ होती है कि 10-15 साल ये चलेगी, ठीक है, वो देखेंगे। नेक्स्ट है साइज़। अब हमें कितना फ्लोर का एरिया चाहिए जिसमें हम मशीन सेटअप करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें काम करने की भी जगह चाहिए होगी वो सारा हम सेटअप करेंगे, ठीक है। पावर मतलब जोन से हमें इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, अगर वाटर की नीड है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। कॉस्ट देखेंगे, लेबर की कॉस्ट कम पड़ रही है ज़्यादा बढ़ रही है वो देखेंगे। नेक्स्ट है आउटपुट। अब हमने जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करना है, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं उनको चेंज करने के लिए हमें कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, कौन कौन से टास्क हमें करने हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हमने मूवमेंट करनी है रॉ मटेरियल की, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का बेसिकली क्या मतलब है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट फिनिश पार्ट टू विद इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन एरिया में हमने रॉ मटेरियल को सप्लाई करना है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस पॉलिसी। इसमें हमने मशीन की मेंटेनेंस रखनी है ताकि जो मशीन है वो स्मूथली वर्क कर सके। इसमें हमने वेयरिंग आउट को प्रिवेंट करना है, लुब्रिकेशन करनी है मशीन की, एक्सेट्रा। मशीन्स को मेंटेन करने के लिए कुछ फंक्शंस आ जाएंगे। पहला है पीरियोडिक सर्विस एट रेगुलर इंटरवल इन्वॉल्विंग, इसमें नट्स जो हैं उनकी टाइटनिंग हो जाएगी, लुब्रिकेशन, चेकिंग स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। पार्शियल स्ट्रिपिंग में आपका आ जाएगा सर्टेन पार्ट्स को रिमूव करना, सेंसिटिव मशीन्स की जो भी है सर्विसेज करना एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेथड एनालिसिस। इसमें जो अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, उनमें से हमने बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ करना है। मेथड एनालिसिस हमारी हेल्प करता है जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो एंड प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन प्रोसेस की इम्प्रूव हो। मेथड एनालिसिस में आपका सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन आता है। पहला है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है वो सारी प्रैक्टिसेस जिसमें आपने वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स को रिड्यूस करना है, ताकि उनको रिड्यूस करने का मेन एम आपका ये है कि आप प्रोडक्शन को इफ़ेक्टिव कर पाओ, क्योंकि वो जो कॉस्ट है उससे आपकी कॉस्ट तो बढ़ रही है बट वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है, इसमें अपने जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स हैं उनकी इंटरचेंजेबिलिटी कर देनी है। स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मान लो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में, एंड उन सभी कार्स के अपने हैंडल एक ही तरीके का लगा देना, चाहे जैसा भी मॉडल हो। उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट कम आएगी क्योंकि आप एक ही तरीके का जो मटेरियल है वो यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है जिसमें आप प्रोडक्शन जो है इंडिविजुअल वर्कर्स की उसको मेज़र करोगे। वर्क मेजरमेंट आपकी हेल्प करती है कि अगर एक
इंडिविजुअल या एक ऐसा पर्सन जो वर्क कर रहा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके वर्क को हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल एक अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। ये हेल्प करता है कि हम मार्केट एंड कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट को उसे मेंटेन कर सकें। अगर हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे मार्केट में उस प्रोडक्ट के सेल्स इंक्रीज़ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग वर्कर्स। प्रोडक्शन मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए, अगर वो चाहता है कि वर्कर से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो तो उनको अच्छे तरीके से मोटिवेट करना है, क्योंकि अगर वर्कर्स मोटिवेट होंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, एंड वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का एंड बेस्ट बन पाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्कोप पढ़ने वाले हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।